Hello everyone, this is the second video of the CICS series, and in this video we are going to cover like BMS code sheet and CICS online screens. ठीक है, तो आज जो भी FR सेट वगैरह है, मतलब कैसे कैसे CICS स्क्रीन में वर्क होता है, तो वो आज देख लेंगे. ठीक है, आ जाओ. So सबसे पहले intro of CICS. CICS is an interface between application program which contains the commands and the data source. ठीक है, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, CICS क्या होता है, इंटरफेस होता है बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटा सोर्स के लिए. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि CICS इज अ मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, विच कैन हेल्प अस टू डील विद द प्रोसेसिंग. मतलब ये क्या है, CICS एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विच कैन हेल्प अस टू डील विद द प्रोसेसिंग. ठीक है, चलो. सो बेसिकली CICS में थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा कंट्रोल टेबल, दूसरा तीसरा कंट्रोल एरिया. ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम बेसिकली टास्क कैरियर होता है. बेसिकली ये मैं बताऊंगा क्या होता है. कंट्रोल टेबल, इट कंटेन द रिक्वायर्ड कंपोनेंट डिटेल्स, यानी डेवलपर टास्क. मतलब कंट्रोल टेबल में क्या होता है, बेसिकली जितने भी कंपोनेंट डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो किस में होती हैं, कंट्रोल टेबल में होती हैं. और ये क्या होता है, बेसिकली डेवलपर टास्क होता है, मतलब हम ही करते हैं इसे. चलिए थर्ड देख लेते हैं, कंट्रोल एरिया. कंट्रोल एरिया क्या होता है, बेसिकली ऑटोमेटिक सिस्टम विल टेक केयर स्पेस एलोकेशन फॉर द प्रोसेस. मतलब ये कंट्रोल एरिया क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम. इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम मतलब सब देख लेता है जो भी स्पेस एलोकेशन होता है प्रोसेस के लिए. ठीक है, तो वो क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल एरिया होता है. तो धीरे धीरे आगे करके देखेंगे कि ये तीनों मेन कंपोनेंट्स क्या हैं बेसिकली. ठीक है, धीरे धीरे इन्हें इलेबोरेट करेंगे. चलिए. सो जो भी मैंने कंट्रोल प्रोग्राम पहला बताया था, दीज आर इंटरनल प्रोग्राम्स. ठीक है, जो भी कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं वो इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं विच विच विल हेल्प आर टास्क टू बी कंप्लीटेड. मतलब जो भी हमारा टास्क है वो कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. और ये क्या होते हैं, बेसिकली इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं. इन्हें हम क्रिएट नहीं करते, ये बेसिकली प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स हैं. ठीक है, पहले से लिखे गए हैं. टास्क कैरियर लाइक कुरियर बॉयज आप कह सकते हैं, है ना. जो भी हमने बताया था, कंट्रोल प्रोग्राम जो होते हैं वो टास्क कैरियर होते हैं. टास्क कैरियर मतलब कुरियर बॉयज, मतलब ये खुद ही काम करके दे देते हैं. ठीक है, चलिए. इफ आई एम दिस कोबोल CSS प्रोग्राम, अगर मैं कोबोल CSS प्रोग्राम होता, है ना, आई वॉन्ट टू गेट सम डेटा फ्रॉम अ स्क्रीन. मतलब हमें क्या चाहिए, बेसिकली जो भी हमारी CSS स्क्रीन है, हमें वहां से क्या चाहिए, बेसिकली डेटा चाहिए. ठीक है, उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, कमांड दी CSS. हमें CSS की कमांड देनी पड़ेगी टू गेट द डेटा फ्रॉम अ फाइल. मतलब फाइल में से हमें अगर डेटा चाहिए तो हमें क्या देना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे CSS की कमांड देनी पड़ेगी. अब जैसे मैंने पहला बताया था, कंट्रोल प्रोग्राम, दीज आर टास्क कैरियर. ठीक है, लाइक अ कुरियर बॉयज. कंट्रोल टेबल सेकंड मैंने बताया था, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. मतलब जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है कंपोनेंट्स की, वो आर कंपोनेंट डिटेल्स नीड टू बी सेट इन द कंट्रोल टेबल. जितनी भी कंपोनेंट डिटेल्स हैं हमारी, वो कहाँ सेट होनी चाहिए, हमारी कंट्रोल टेबल में सेट होनी चाहिए. ठीक है, कंट्रोल टेबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोड एंड अबाउट द फाइल. मतलब कंट्रोल टेबल जो मैंने सेकंड बताया, वो क्या होता है, बेसिकली क्या क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द लोड, जो भी हमारा लोड होता है, और हमारी जो फाइल की इंफॉर्मेशन है वो भी हमारी कहाँ होती है, कंट्रोल टेबल में होती है. ठीक है, टास्क कैरियर्स इन कंट्रोल प्रोग्राम. कंट्रोल प्रोग्राम में जो टास्क कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द टास्क वट एवर आर प्रोग्राम इज कमांडिंग. मतलब ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वट एवर आर प्रोग्राम इज कमांडिंग. मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम कमांड डालेगा वो टास्क कौन करेगा, टास्क कैरियर हमारे करेंगे. किसमें, कंट्रोल प्रोग्राम में. थर्ड आता है हमारा कंट्रोल एरिया. कंट्रोल एरिया क्या होता है, बेसिकली इट इज द स्पेस रिक्वायर्ड टू डू दी टास्क. मतलब जित जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसके लिए जो भी स्पेस रिक्वायर्ड होता है वो कौन करता है, बेसिकली कंट्रोल एरिया करता है. ठीक है, चलो इसके बाद देख लेते हैं. इन CICS देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रन JCL. मतलब CICS में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है रन JCL का. ठीक है, जैसे कि हम देखते थे किसमें, कोबोल में क्या होता था, रन JCL हम करते थे. क्यों, क्योंकि कोबोल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए. बट इन CICS देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रन JCL.
वी नीड टू गिव द सिमिलर डिटेल्स ऑफ द लोड। हमें क्या करना पड़ता है CICS में, मतलब डिटेल्स देनी पड़ती हैं लोड की, है ना। एंड द फाइल, मतलब जो भी फाइल की और लोड की जो जो भी डिटेल्स हैं वो हमें देनी पड़ती हैं। एंड द प्लान, जो भी हमारा प्लान होता है वो भी हमें देना पड़ता है इन वन ऑफ द प्लेस कॉल्ड कंट्रोल टेबल। मतलब जहाँ जो भी हमारा कंट्रोल टेबल है, इसमें हमें क्या क्या चीजें डालनी पड़ती हैं। एक एक तो लोड की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, एक फाइल की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, और जो भी हमारा प्लान है वो डालना पड़ता है। यूजिंग कोबोल वी कैन नॉट डिजाइन अ स्क्रीन, मतलब कोबोल को यूज करके हम कोई भी स्क्रीन डिजाइन नहीं कर सकते हैं। चलो, अब बात आ जाती है कि स्क्रीन डिजाइनिंग कैसे होती है ना। अब स्क्रीन डिजाइनिंग के लिए वी यूज BMS लैंग्वेज, है ना। BMS लैंग्वेज हम यूज करते हैं टू डिजाइन दी स्क्रीन्स। सो BMS क्या होती है, हमारी लैंग्वेज होती है। BMS की फुल फॉर्म होती है बेसिक मैपिंग सपोर्ट, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक मतलब BMS होता क्या है, बेसिकली मॉड्यूल इन असेंबलर लैंग्वेज। जो भी हमारी असेंबलर लैंग्वेज है, ए- मतलब BMS हमारी असेंबलर लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये क्या है, हमारा मॉड्यूल है, ठीक है। चलिए, टू डू द डिजाइन, मतलब BM जो भी हमारा स्क्रीन है उसे डिजाइन करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। पहला मैप सेट, मतलब BMS लैंग्वेज में क्या क्या 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला मैप सेट, सेकंड होता है हमारा मैप, थर्ड होता है हमारा फील्ड्स, ठीक है। मैप सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर मैप। मतलब मैप सेट हमारे क्या है, जो भी हमारा ये मैप है इसका कलेक्शन होता है, ठीक है। और मैप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर फील्ड्स, है ना। जो भी हमारी फील्ड्स हैं वो क्या होता है, मतलब मैप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर फील्ड्स। एंड फील्ड्स आर एलिमेंट, फील्ड्स क्या होती है, हमारी एलिमेंट दैट वी सी ऑन दी स्क्रीन। मतलब जो भी हमारे स्क्रीन में एलिमेंट होते हैं, लाइक जो भी हमारी फील्ड है या वैल्यू है ना। जो भी हम, मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें हम कुछ डेटा डालना चाह रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है जो कि हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उसे हम क्या क्या देते हैं, बेसिकली यहाँ पे फील्ड्स क्या देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फील्ड्स। पहला लेबल फील्ड्स, दूसरा डेटा वैल्यू फील्ड। लेबल फील्ड्स में मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी लॉगिन पेज पर हमारा यूजर आईडी लिखा होता है ना। और उसके बाद एक एक डैश बना होता है जहाँ पे हमें यूजर आईडी डालनी पड़ती है। तो यूजर आईडी जो भी लिखा है वो क्या है, हमारा लेबल फील्ड्स है। और जो हमें जहाँ पे हमें डेटा डालना पड़ता है वो हमारा क्या होता है, बेसिकली डेटा वैल्यू फील्ड होती है, ठीक है। एंड यूजर आईडी हमारी बेसिकली नॉन एडिटेबल होती है। मतलब जो जहाँ भी लॉगिन पेज पर यूजर आईडी लिखा है वहाँ पे उसे हम एडिट तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, नॉन एडिटेबल होता है। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप्स ऑफ फील्ड्स, ठीक है। चलो, और इसका एग्जांपल देख लो। ऐसे लॉगिन पेज पे हमारा लिखा होता है यूजर आईडी और उसके बाद डैश लिखा होता है। ये हमारी क्या है, पूरी एक फील्ड है, ठीक है। और जो भी हमारा एक ये यूजर आईडी है इसे हम क्या बोलेंगे, लेबल फील्ड्स बोलेंगे। और इसे हम बोलेंगे डेटा वैल्यू फील्ड। सो टू डिफाइन दीज 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। इन 3 कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए वी यूज 3 असेंबलर मैक्रो, है ना। जो भी मैंने ये 3 कंपोनेंट्स बताए, मैप सेट, मैप और फील्ड्स, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 3 असेंबलर मैक्रो यूज करते हैं। कौन कौन से, DFH MSD, DFH MDI, DFH MDF। DFH MSD क्या होता है, बेसिकली इट्स अ मैप सेट डेफिनेशन, है ना। मतलब D अगर लिखा है तो डेफिनेशन, है ना। और I लिखा है तो इंटरफेस, F लिखा है तो फील्ड्स, तो ऐसे भी जान सकते हैं आप। तो DFH MSD क्या होता है, मैप सेट डेफिनेशन, या इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैप सेट को डिफाइन करते हैं। और DFH MDI बेसिकली क्या होता है, मैप मैप डेफिनेशन इंटरफेस, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैप को डिफाइन करते हैं इसके थ्रू। और जो भी हमारी फील्ड्स के लिए होता है वो हमारा क्या होता है, DFH MDS, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, बेसिकली मैक्रोज होते हैं, है ना। जैसे कि हम C++ जावा में आपने अगर देखो होंगे तो वहाँ पे हमारे होते हैं मैक्रोज, है ना। मतलब ये एक तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारी क्या होती है, हमारी डिफाइन होती है। तो इसे हम बोलते हैं मैप डेफिनेशन फील्ड्स। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फील्ड्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो मैक्रो इज अ सिंगल वर्ड, है ना। मैक्रो हमारा क्या है, सिंगल वर्ड है विच ऑलरेडी कंटेन सेट ऑफ स्टेटमेंट। मतलब
मैक्रो में हमारी ऑलरेडी क्या होंगी, हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारी कंटेन्स होगी। मतलब हमें क्या होगा कि इसमें प्री डिफाइंड हमारी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस सिंगल वर्ड को यूज कर सकते हैं फॉर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वी राइटिंग 100 लाइन्स ऑफ कोड, वी कैन यूज द सिंगल मैक्रो, ठीक है। हम सिंगल मैक्रो का यूज कर सकते हैं एंड रिप्रेजेंट दोज 100 लाइन्स, जो भी हमारी 100 लाइन्स है उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग दी सिंगल मैक्रो, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। दिस इज टू रिड्यूस द कोडिंग लेंथ, मतलब ये क्या करता है, कोडिंग लेंथ को रिड्यूस करता है। इट्स लाइक अ फंक्शन, है ना, जो भी हम लाइक सी प्लस प्लस जावा में फंक्शंस होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। विच इज हैविंग अ सिंगल लॉजिक, मतलब हर एक मैक्रो में क्या है, एक हर एक लॉजिक हमारा लिखा गया है, ठीक है, विद 100 और मोर देन 100 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं एक जो बीएमएस कोड शीट मैंने बताई है वो कैसी दिखती है, वो देख लेते हैं। जो तो सबसे पहले होता है हमारा मैपसेट नेम, ठीक है। मैपसेट नेम में मैंने बताया था मैपसेट नेम का कौन सा मैक्रो हम यूज करते हैं, DFHMSD, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारे पैरामीटर्स, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। एंड उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे x of 72। x of 72 का मतलब है यहाँ पे इन 70 सेकेंड कॉलम पुट एन इंडिकेटर एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लाइन। मतलब मान लीजिए पैरामीटर 1 और उसके बाद आप कुछ लिखना चाहते हैं, पैरामीटर 1 में आपका ये स्पेस खत्म हो चुका है यहाँ पे, मतलब आप पैरा 2 पैरा 3 यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो उसके आगे आप लिख सकते हैं x of 72। x of 72 का मतलब है ये हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेटर दे रहे हैं और एंड कंटिन्यू कर रहे हैं विद दी नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है। उसके बाद देख लेते हैं मैप नेम, ठीक है। उसके बाद मैप सेट के बाद क्या आ जाता है, हमारा मैप नेम आ जाता है। मैप नेम का मैक्रो क्या होता है, DFHMDI, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसके क्या दे देंगे, पैरामीटर दे देंगे। उसके बाद आ जाते हैं फील्ड नेम। फील्ड नेम के क्या होते हैं मैक्रो, DFHMDF, ठीक है। तो बेसिकली हमने बताया था मैप सेट इज अ कलेक्शन ऑफ मैप, ठीक है, एंड मैप इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड नेम्स। मतलब मैप सेट हमारा एक ही होगा, उसके अंदर हम बहुत क्या बना सकते हैं, बहुत सारे मैप बना सकते हैं, और मैप के अंदर हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में हम लिखते हैं DFHMSD बेसिकली, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बेसिकली, टाइप इज इक्वल टू फाइनल। तो दिस इज द एंड ऑफ द मैप सेट। अगर आपने लिख दिया टाइप इज इक्वल टू फाइनल, तो ये हमारा क्या हो गया, मैप सेट जो भी हमने बनाया था ऊपर उसका एंड हो चुका है। और लास्ट में अगर एंड लिखेंगे तो एंड ऑफ द बीएमएस प्रोग्राम, जो भी हमारा बीएमएस कोड शीट है यानी बीएमएस प्रोग्राम है, उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है। सो इन अ गिवन मैप सेट, जो भी हमारा गिवन मैप सेट है, वी कैन हैव वन और मोर मैप, ठीक है। हम मतलब एक या एक से ज्यादा मैप भी बना सकते हैं। इन एन इंडिविजुअल मैप वी कैन हैव वन और मोर फील्ड, जैसा कि मैंने बताया अभी, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं। ओके, बीएमएस प्रोग्राम, ठीक है। बीएमएस प्रोग्राम हमारा क्या है, रेडी फॉर कंपाइलेशन है, ठीक है। हम अब क्या कर सकते हैं, इसे कंपाइल कर सकते हैं। इन हेयर वी आर यूजिंग ASM कंपाइलर, ठीक है। बेसिकली बीएमएस प्रोग्राम को रन कर मतलब कंपाइल करने के लिए हम कौन सा कंपाइलर यूज करते हैं, ASM कंपाइलर यूज करते हैं। ASM कंपाइलर मतलब ASM A90 इसका नाम है, ठीक है। इन दिस कंपाइलर वी आर गिविंग इनपुट एज अ बीएमएस प्रोग्राम, मतलब क्या देते हैं बेसिकली, कंपाइलर को बीएमएस प्रोग्राम दे देते हैं। आउटपुट में हम हमें ये क्या देता है, देखो, मतलब कंपाइलेशन के लिए जब हम देते हैं बीएमएस प्रोग्राम को, तो आउटपुट के लिए हम क्या देते हैं, पहला मतलब आउटपुट हमें क्या मिलता है, पहला हमारा फिजिकल मैप मिलता है, दूसरा हमारा सिंबॉलिक मैप मिलता है, ठीक है। फिजिकल मैप में हमारा लोड मॉड्यूल कंटेन्स होता है, और सिंबॉलिक मैप में हमारा इट कंटेन्स द कॉपी बुक ऑफ द स्क्रीन। मतलब स्क्रीन की जितनी भी कॉपी बुक्स हैं, है ना, वो हमारी कहाँ होती हैं, सिंबॉलिक मैप में। और लोड मॉड्यूल हमारा कहाँ पे होता है, फिजिकल मैप में होता है। चलिए, एक नोट पॉइंट है क्या, इन बीएमएस प्रोग्राम में वी आर नॉट यूजिंग मोर देन वन मैप, ठीक है। बीएमएस प्रोग्राम में हम मतलब एक से ज्यादा मैप यूज नहीं करते हैं, विच इज कॉल्ड मल्टी मैप, ठीक है। जिसे हम अगर हम मान लीजिए एक से ज्यादा मैप यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी मैप बोलते हैं।
because it's an old fashioned way to code a map set, so we are using only one map design. तो बेसिकली पहले क्या होता था, हम एक से ज्यादा मैप लिख देते थे, है ना, उसे हम बोल देते हैं मल्टी मैप। बट ये क्या हमारा ओल्ड फैशन वे है, अगर आप एक से ज्यादा मैप लिखते हैं तो बेसिकली सही तरीका आज के लिए क्या है कि हम एक ही मैप को क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं, फाइल कॉपी बुक, ठीक है। फाइल कॉपी बुक हम जैसे कोबोल प्रोग्राम में बनाते थे, वी क्रिएटेड मैन्युअली, ठीक है। जो भी फाइल कॉपी बुक होती है वो मैन्युअली क्रिएट करते थे। टेबल कॉपी बुक हम क्या यूज करते थे, डेकलजन टूल का यूज करते हैं टेबल कॉपी बुक को बनाने के लिए। जो भी स्क्रीन और मैप की कॉपी बुक है वो कौन क्रिएट करता है, बेसिकली कंपाइलर क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमें मतलब यहाँ पे यहाँ पे कॉपी बुक जो है क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रिएट बाय द कंपाइलर, और हमारा क्या होता है, बेसिकली सिंबॉलिक मैप हमारा होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्राम जो है वो सिंबॉलिक मैप हमें देता है, ठीक है। उसे कौन यूज करता है, स्क्रीनर उसे यूज करता है। तो सिंबॉलिक मैप में हमारा क्या होता है, सेट ऑफ कॉपी बुक्स होती हैं, ठीक है, किसकी, स्क्रीन और मैप की। चलिए, टू सेटअप एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेटअप करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, बेसिकली क्या। तो सेटअप बेसिकली लोड लोड को सेटअप करना है प्रोग्राम प्रोसेसिंग टेबल में, ठीक है। तो जो भी हमारा लोड आया है वो कहाँ पे सेटअप करना है, प्रोग्राम प्रोसेसिंग टेबल में, इसी से हम कहते थे पीपीटी। और ये हमारा क्या होता है, कहाँ होता है, बेसिकली कंट्रोल टेबल में हमें सेटअप करना होता है। देखो कैसे कैसे करते हैं। उसके लिए हम कमांड देते हैं क्या, सीडा डेफ मैपसेट का नेम, ठीक है, जी ऐप ग्रुप, ठीक है। उसके बाद सीडा इंस मैपसेट नेम जी ऐप ग्रुप। अब ये क्या होता है, डीईएफ का मतलब होता है डिफाइन, मतलब हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। आईएनएस का मतलब होता है यहाँ पे इंस्टॉल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, पीपीटी। पीपीटी मैंने बताया था अभी आपको क्या है, प्रोग्राम प्रोसेसिंग टेबल। ये क्या है, हमारा प्रोग्राम प्रोसेसिंग टेबल है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा लोड है वो सेटअप करना है किसमें, कंट्रोल टेबल में, ठीक है। सो जो भी हमने लिखा है, दिस इज टू सेट दी पीपीटी एंट्री, ठीक है। पीपीटी एंट्री को सेट करने के लिए ये होता है। एंड दिस इज लाइक आर स्टेप लिप, जो भी हमारी जीसीएल में स्टेप लिप होती थी, तो उसके लिए हमारा क्या है, ये पीपीटी एंट्री हमें सेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। अब एग्जीक्यूशन कैसे कैसे होता है। तो सीई सी आई, ये क्या होता है, मैनुअली, हम मैनुअली करते हैं। तो सीई सी आई सेंड मैप नेम मैपसेट नेम। तो बेसिकली हम कमांड देते हैं, राइट दिस कमांड एंड एंटर टू टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए ये कमांड लिखिए, उसके बाद दो बार एंटर कीजिए। इन फर्स्ट टाइम, पहली बार आपको क्या मिलेगा, इट विल चेक दिस सिंटेक्स, इस सिंटेक्स को चेक करेगा। सेकंड टाइम इट विल रन, ठीक है, सेकंड टाइम हमारा और ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। सेकंड क्या है हमारा, प्रोग्राम। प्रोग्राम हमारा ऑटोमेटिक होता है, बेसिकली यहाँ पे मतलब प्रोग्राम में हम लिखते हैं ऑटोमेटिक, तो उससे क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो प्रोग्राम में क्या देते हैं हम कमांड, एग्जेक सी आई सी एस सेंड मैप मैपसेट और एंड एग्जेक, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, कमांड हो गई। उसके बाद आ जाइए मैपसेट नेम। मैपसेट नेम हम बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पे, डी एफ एच एम एस डी पैरामीटर, ठीक है। तो मैपसेट नेम में बेसिकली क्या होता है, 1 to 7 करेक्टर होते हैं, है ना। मैपसेट नेम जो भी मैंने ऊपर बताया था अभी, तो उसमें हम क्या जो भी मैपसेट का नेम होता है वो कैसे कैसे डिफाइन होता है, 1 to 7 करेक्टर होते हैं उसमें। वाइल एग्जीक्यूटिंग ऑन द टर्मिनल, मतलब जब भी आप टर्मिनल पे उसे एग्जीक्यूट करेंगे, प्लेस 8th करेक्टर एज अ टाइप, ठीक है। तो जो भी 8th करेक्टर पे आप लिख रहे हैं वो हमारा क्या लिख रहे हैं, उसका मैपसेट का टाइप लिख रहे हैं, ठीक है। टाइप बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर, मतलब जो भी हमारा आउटपुट है कंपाइलर का उसे कंट्रोल करता है। चलिए इसके बाद जो भी मैंने अब टाइप बताया है, वो टाइप कैसे कैसे होता है डिफाइन। टाइप इज इक्वल टू मैप, ठीक है। तो कंपाइलर विल क्रिएट ओनली फिजिकल मैप। अगर आप टाइप इज इक्वल टू मैप लिखेंगे तो कंपाइलर विल क्रिएट ओनली फिजिकल मैप, फिजिकल मैप को वो क्रिएट करेगा, यानी लोड हमारा क्रिएट होगा। अगर आप लिखते हैं टाइप इज इक्वल टू डी सेक्ट, डी सेक्ट का मतलब होता है इट विल क्रिएट ओनली सिंबॉलिक मैप।
अगर आप लिख देते हैं टाइप इज इक्वल टू एम्परसेंट सिस पाम, है ना, अगर आप ये लिख देते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, ये बोथ यानी सब कुछ क्रिएट कर देगा, सिंबॉलिक और फिजिकल मैप दोनों को। अगर आप टाइप इज इक्वल टू फाइनल लिखते हैं जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एंड ऑफ द मैप सेट हो जाता है। चलिए, यहाँ पे एक लैंग कीवर्ड का यूज होता है। इट इज यूज टू टेल इन विच लैंग्वेज कॉपी बुक टू बी क्रिएटेड, मतलब किस लैंग्वेज में हमें कॉपी बुक क्रिएट होनी चाहिए, तो वो कौन बताता है, हमारा लैंग कीवर्ड बताता है। अगर आप लिखेंगे लैंग इज इक्वल टू कोबोल, है ना, कोबोल सीआईएस प्रोग्राम में हम क्या लिखते हैं, लैंग इज इक्वल टू कोबोल लिखते हैं। अगर आपका जो प्रोग्राम है वो पीएलआई सीएससीएस का प्रोग्राम है तो आप लैंग इज इक्वल टू पीएलआई लिखेंगे। अगर आपका एएसएम का प्रोग्राम है तो आप क्या लिखेंगे, लैंग इज इक्वल टू एएसएम लिखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोड की। अब यहाँ पे एक मोड कीवर्ड होता है। अगर आपने लिख दिया मोड इज इक्वल टू इन, तो दिस इज ओनली फॉर इनपुट, अगर इन है तो इनपुट। गेट द डेटा टू दी प्रोग्राम, मतलब अगर आप प्रोग्राम में डेटा लेना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, मोड इज इक्वल टू इन, इन का मतलब होता है यहाँ पे इनपुट, ठीक है। चलिए, मोड इज इक्वल टू अगर आपने लिख दिया आउट, तो दिस इज ओनली फॉर आउटपुट, ओनली सेंड द डेटा टू दी स्क्रीन। मतलब अगर आप जो डेटा है वो स्क्रीन पे सेंड करना चाह रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मोड इज इक्वल टू आउट लिखना पड़ेगा। अगर आपने लिख दिया मोड इज इक्वल टू इन आउट, तो दिस इज फॉर बोथ, है ना, मतलब इससे आप डेटा ले भी सकते हैं स्क्रीन में और डेटा दे भी सकते हैं स्क्रीन को, ठीक है। तो अगर आप मोड इज इक्वल टू इन आउट लिखते हैं तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। चलिए, एक टर्मिनोलॉजी होती है क्या, टर्म इज इक्वल टू ऑल, ये क्या होता है, टर्मिनल होता है। स्टोरेज इज इक्वल टू ऑटो, है ना, ये भी लिखते हैं। एक हम लिखते हैं मैप एटीटीएस इज इक्वल टू कलर। अब ये क्या होता है, बेसिकली मैप एटीटीएस, मैप एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन कलर, बेसिकली यहाँ यहाँ पे हम कलर डिफाइन करते हैं। चलिए, एक होता है हमारा DEATTS, है ना, इक्वल टू कॉलर। अब इससे क्या होता है, बेसिकली डिसेक्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन कलर। सो ऑल द टर्म्स वी नीड टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मॉड्यूल इन अ प्रोजेक्ट, मतलब जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है वहां से सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट में वो मतलब टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, कैसे कैसे उनकी वैल्यूज डिफाइन होती हैं, तो वो आपको क्या करनी है, सिंपली कॉपी पेस्ट करनी है टू क्रिएटिंग दी बीएमएस लैंग्वेज, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी होती है TIOAPFX, ठीक है, टर्मिनल इनपुट आउटपुट एरिया प्रीफिक्स, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, टर्मिनल इनपुट आउटपुट एरिया प्रीफिक्स। चलिए, अब देख लेते हैं TIOAPFX इज इक्वल टू यस का मतलब क्या है। बेसिकली ये हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा यस होता है, ठीक है। सो अलोंग विद आवर डेटा फील्ड, जो भी हमारी डेटा फील्ड्स थी, वी नीड एडिशनल मेमोरी फॉर टर्मिनल इनपुट आउटपुट प्रोसेस, मतलब जो भी हमारी डेटा फील्ड्स हैं तो उसके साथ साथ हमें एडिशनल मेमोरी भी चाहिए, जो कौन देता है, TIOAPFX, ठीक है। इसका मतलब और देख लेते हैं, टर्मिनल इनपुट आउटपुट एरिया प्रीफिक्स जो भी TIOAPFX इज इक्वल टू यस है, कंपाइलर विल ऐड 12 बाइट्स ऑफ फिलर वेरिएबल, मतलब जो भी हमारे पास मेमोरी होगी तो उसके साथ साथ कंपाइलर क्या करेगा, ऐड कर देगा 12 बाइट्स ऑफ फिलर वेरिएबल, है ना, जिससे हमें मतलब और भी एडिशनल मेमोरी हमें मिल सके, ठीक है। 12 बाइट्स ऑफ फिलर वेरिएबल ये कहाँ पे आता है, फर्स्ट वेरिएबल इन दी कॉपी बुक, जो भी आपकी कॉपी बुक होगी उसमें जो भी फर्स्ट वेरिएबल होगा क्या होगा आपका, 12 बाइट्स ऑफ फिलर वेरिएबल होगा। और इसका मतलब क्या है, TIOAPFX इक्वल टू नो, अगर हमने इसे नो कर दिया तो वी कैन नॉट डू एनी स्क्रीन इंटरेक्शन, मतलब कोई भी स्क्रीन जो इंटरेक्शन होता है वो यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। चलो, दो फील्ड और देख लेते हैं, CTRL इज इक्वल टू फ्री के बी कॉमा FR सेट। अब ये क्या होता है, देखो, फ्री के बी देख लेते हैं पहले। फ्री के बी क्या होता है, फ्री द कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड को हम फ्री कर रहे हैं। तो CICS में बेसिकली क्या होता है, व्हेन रिसीव एनी इनपुट, जब भी हम इनपुट कोई रिसीव करते हैं, इट विल लॉक द कीबोर्ड, ये वो क्या कर देता है, CICS कीबोर्ड को लॉक कर देता है। व्हेन आई एम सेंडिंग द मैप एज अ रिजल्ट, जब भी हम मैप को सेंड करेंगे एज अ रिजल्ट, द कीबोर्ड शुड बी फ्री फॉर इनपुट्स, मतलब कीबोर्ड हमारा फ्री रहना चाहिए फॉर इनपुट्स। इफ वी डोंट यूज फ्री केबी, अगर हम फ्री केबी का यूज नहीं करेंगे, देन वी सी एक्स सिस्टम इन दी बॉटम ऑफ द स्क्रीन, मतलब जो भी
हमारी मेन फ्रेम की स्क्रीन होगी, नीचे हमारा बॉटम में क्या आ रहा होगा, एक्स सिस्टम करके कुछ आ रहा होगा। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो है स्क्रीन हमारी लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो इफ़ वी डोंट यूज़ फ्री के बी, जब भी हम फ्री के बी का अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, बेसिकली बॉटम ऑफ द स्क्रीन में एक्स सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं एफ आर सेट। एफ आर सेट क्या होता है, फील्ड रीसेट, ठीक है। अब फील्ड रीसेट में क्या होता है, ऑन अ मैप आई हैव 80 फील्ड्स। मान लीजिए कोई भी मैप में हमारी 80 फील्ड्स हैं एंड यूजर प्रोवाइडेड इनपुट है हमारा वन फील्ड ओनली, है ना। उसके बाद हम एंटर करते हैं, मतलब कोई भी हमारी एक CICS की स्क्रीन है, उसमें 80 फील्ड्स हमें एंटर करनी होती है, बट यूजर ने क्या करा, 80 फील्ड्स की जगह उसने एक ही फील्ड में अपना वैल्यू डाला और उसने एंटर कर दिया। तो हमारे प्रोग्राम में क्या होगा, आप ये बताइए कि रिसीव ऑल 80 फील्ड्स डेटा या फिर रिसीव ओनली वन फील्ड डेटा। मतलब हमें 80 फील्ड्स का डेटा मिलेगा या वन फील्ड का डेटा मिलेगा। ऑब्वियसली वन फील्ड का डेटा मिलेगा, क्यों, क्योंकि यूजर ने सिर्फ एक ही फील्ड का डेटा क्या करा है, एंटर करा है, ठीक है। चलो चलिए इसके बाद देख लेते हैं हाउ द CICS प्रोग्राम नोज विच फील्ड टू रिसीव, है ना। CICS प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा कि कौन सी फील्ड रिसीव हुई है। तो पहला हम क्या करते हैं, मैप को सेंड करते हैं, ठीक है। मैप सेंड होता है तो रीसेट हमारी फील्ड्स होती हैं। तो रीसेट फील्ड्स किससे करते हैं, बेसिकली FR सेट से करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। इसमें होता है हमारा MDT ऑफ, है ना। MDT ऑफ मतलब मॉडिफाइड डेटा टैग जो होता है ना। इसका MDT का मतलब क्या है, मॉडिफाइड डेटा टैग, है ना। ये हमारा ऑफ होता है। यूजर एडिट्स द फील्ड, है ना। यूजर जब फील्ड को एडिट करता है तो हमारा क्या होता है, एफ सेट जो है हमारा MDT ऑन होता है, ठीक है। तो एफ सेट हमारा ऑन होता है, रीसेट फील्ड मतलब जो FR सेट होता है हमारा एफ ऑफ होता है। किक्स ऑलवेज रिसीव ऑन ओनली द फील्ड विच आर सेट, ना। किक्स के मतलब किक्स जो है कौन कौन सी फील्ड रिसीव करता है, जो भी हमारी सेट है यानी MDT ऑन है। तो मान लीजिए यूजर ने एडिट करी फील्ड को, तो हमारा जो एफ सेट हो गया वो MDT ऑन हो गया। तो किक्स जो है वो यही रिसीव करेगा, सिर्फ जो भी हमारी MDT ऑन होंगी, ठीक है। एक नोट पॉइंट देख लो, क्या इन केस यूजर डू नॉट एडिट एनी फील्ड, मान लीजिए यूजर जो है कोई भी फील्ड एडिट नहीं करता है, देन द एंटर, है ना, एंड वी रिसीव नथिंग, है ना। हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए यूजर ने कोई भी फील्ड एंटर नहीं की है तो हमें कुछ भी रिसीव नहीं होगा। कमांड विल फेल, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमांड फेल हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैप फेल का एरर आ जाएगा। तो एनी टाइम वी गेट एनी एरर इन CSS कमांड, मतलब जब भी हमें CSS कमांड में कोई भी एरर मिलता है, सिस्टम अबेंड दी प्रोसेस, सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस को अबेंड कर देता है। इफ वी डोंट हैंडल दी CSS एरर, है ना, जब भी मान लीजिए CSS एरर को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर देता है, सिस्टम हमारा प्रोसेस को अबेंड कर देता है। बिकॉज इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स वी आर नॉट एबल टू अबेंड दी प्रोसेस और प्रोग्राम मैनुअली, मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम में हम क्या क्या नहीं कर सकते, अबेंड नहीं कर सकते प्रोग्राम को या प्रोसेस को मैनुअली, जैसा कि हम कोबोल में करते थे, अबेंड कर देते थे प्रोग्राम को मैनुअली। बट ऑनलाइन प्रोग्राम में हम नहीं कर सकते हैं क्या, अबेंड को, मतलब प्रोग्राम को अबेंड नहीं कर सकते हैं। FR सेट की फुल फॉर्म क्या होती है, रीसेट द फील्ड्स। F सेट की फुल फॉर्म होती है सेट द फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल किस चीज का है, मैप सेट नेम का। मैप सेट नेम को कैसे हम डिफाइन करते हैं, एम सेट नेम, DFH MDF और जी जो भी हमारी ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ये सारे पैरामीटर्स आपको बता दिए हैं। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके एग्जिस्टिंग मॉड्यूल हैं वहां से आपको कॉपी करने हैं, है ना। जो भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहां से आप कॉपी कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के मतलब मैंने आपको बता ही दिए। तो आगे जाके और थोड़े से हम मतलब इनके देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज मैंने आपको ये क्या दे दिया, बेसिकली समरी दे दिया, किसकी, BMS कोड शीट की। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो BMS कोड शीट का हमारा ये लेक्चर था। इसमें हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज देखी हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स देखे हैं, और आगे जाके हम इन्हें और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।